बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल की जो जोरों पर है। राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अभी भी महायुति ने अपने पत्ते खोले नहीं है। महायुति के इस मौन के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही पूरे मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दे दिया है। शिंदे ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान शिंदे के साथ दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। नई सरकार बनने तक एकनाथ शिंदे अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य का कार्यभार संभालेंगे। तो एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों डिप्टी सीएम ने भी आज राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा पत्र सौंपा। फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, इस्तीफा सौंप दिया है एकनाथ शिंदे ने भी, दोनों डिप्टी सीएम ने भी, इस सवाल के बीच कि अगला मुख्यमंत्री कौन? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा सौंप दिया और जब वो राजभवन पहुंचे तो उनसे 10 से 15 मिनट पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों ही पहुंचे हुए थे। एकनाथ शिंदे अपने करीबी नेताओं के साथ में, जो उनके मंत्रिमंडल में भी साथ रह चुके हैं, दादा भूसे हों, दीपक केसरकर हों या पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राजू आगमारे, मनीषा कांदे, उनके साथ पहुंचे हुए थे। राजभवन में उन्होंने इस्तीफा दिया और गवर्नर ने सभी को शुभकामनाएं दी और फिर ये कहा कि जब तक नई सरकार का गठन ना हो जाए तब तक वो कार्यवाहक सीएम बने रहे। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं। तस्वीरें एकनाथ शिंदे की हम देखें तो उनके रोज का जो चेहरा है उससे भिन्न चेहरा नजर आता है। एक तनाव वाला चेहरा, एक मायूस चेहरा और चेहरे पर वो खुशी नहीं जो इतनी प्रचंड जीत के बाद दिखनी चाहिए। शायद ये संकेत है कि ये जो काफिला राजभवन में प्रवेश किया है, क्या ये आखिरी बार प्रवेश किया है बतौर मुख्यमंत्री? ये सवाल खड़ा होता है। कहीं ना कहीं ये क्या फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इस कतार में वो दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये नाराजगी हो चेहरे पर, वो जो भाव हैं वो नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ आप देखें तो आमतौर पर हम देखते हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ट्यूनिंग बहुत अच्छी नजर आती है। दोनों की दोस्ती भी हो और या उनके काम करने का तरीका, दोनों की ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त नजर आती थी। लेकिन आज हम देखें तो आपको देवेंद्र फडणवीस मुस्कुराते हुए चेहरे पे नजर आएंगे। उनके ठीक बगल में एकनाथ शिंदे को आप देखें तो वो भाव उनका नजर नहीं आ रहा है। दोनों एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज में काफी अंतर कर रहे हैं। आमतौर पर एक दूसरे को आगे प्रमोट करते हैं कि आप पहले मिलिए, लेकिन यहां पर हम देखें तो दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज भी करते कुछ पलों के लिए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, खास करके सीएम पद को लेकर। भले ही नेता ये कहें कि महायुति एक थी, एक लड़ी, एक सीएम होगा, पर वो जो एक बॉन्डिंग नजर आ रही थी वो बॉन्डिंग आज की तस्वीरों में नजर नहीं आई। बहुत बारीकी से आपने इसे भांपा और साथ ही एक्सप्लेन भी हमारे दर्शकों के लिए किया है मृत्युंजय। और जिस तरीके से आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कहती है, तो यानी कि इसका मतलब ये कि हम जिस खबर का इंतजार कर रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र कर रहा है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन, फिलहाल ये बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि शिंदे कहीं ना कहीं फिलहाल वहां से अलग होते हुए दिख रहे हैं क्या इस रेस से? बिल्कुल, देखिए जो बॉडी लैंग्वेज हम तीनों नेताओं की देखें, आप देखिए तस्वीरों में देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो। अजित पवार को देखिए मुस्कुरा रहे हैं, चुटकुले मार रहे हैं, अपने मित्र नेताओं को इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस रेस में वो बाहर है। उनके नेता पहले ही कह चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी का जो संख्या बल है उस पर कोई बार्गेन पावर काम करने वाला नहीं है। 132 जीत कर आए हुए हैं, 5 विधायक कल समर्थन दे चुके हैं, 137 आंकड़ा पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं वो इस परिस्थिति नहीं है कि बीजेपी को बिना किसी पार्टी के सहयोग की सरकार न बनानी पड़े, ऐसी स्थिति आ जाए। पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कोई आश्वासन नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए रिजल्ट आए हुए कितने 3 दिन बीत गए हैं, 72 घंटे का समय बीत गया है, लेकिन इसीलिए चेहरे पर जो भाव है स्पष्ट नजर आता है कि उनके चेहरे पर वो मुस्कान गायब है, वो उत्साह गायब है। किस तरफ है आखिर, ये किस तरीके से बदलेगी आगे, इस पर नजर आप रखिएगा मृत्युंजय। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।